बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के नौगाम से, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। नौगाम धमाके में 27 लोग घायल हुए हैं। थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में यह धमाका हुआ है। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त धमाका हो गया। धमाके से नौगाम पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देर रात कल यह धमाका हुआ। दरअसल फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था उसे नौगाम लाया गया था और यहीं पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई थी। देर रात जब सैंपलिंग हो रही थी तभी अचानक से ये देखिए जिस वक्त ये धमाका हुआ, ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। 27 लोग इसमें घायल है और जो लोग घायल है ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाका जिस वक्त हुआ उसके सीसीटीवी फुटेजेस हैं। उसके बाद का मंजर क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। नौगांव में धमाका होता है। थाने के अंदर जोरदार धमाका हुआ। जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की जांच के वक्त ये धमाका हुआ है। एफएसएल की टीम विस्फोटक की जांच कर रही थी। नुकसान कितना पहुंचा? पुलिस स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। पास रखी गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस का दावा है कि धमाके के पीछे आतंकी हमला नहीं है। दुर्घटना की वजह से विस्फोटक में धमाका हुआ और इसी वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। महराज अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। महराज, ये भी जानकारी मिल रही थी कि जो बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट है उसको कलेक्ट किया जा रहा था, उसको ढूंढने की भी जो कोशिश है वो पुलिस की टीम की तरफ से लगातार जारी है। तो क्या पूरा अमोनियम नाइट्रेट मिल गया है या अभी भी बाकी है? और धमाके से जुड़ा अपडेट भी दीजिए। प्रगति, हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय जुड़े हुए हैं। सर, आप बताइए आपका नाम क्या है और कब आपने जो है धमाके? मेरा नाम तारिक अहमद है। 11 बज के रात को 22 मिनट पे हमने एक बड़ा धमाका सुना। धमाका इतना बड़ा था कि हम लोग जज ही नहीं कर पाए ये है क्या। दिल से हम गए। बच्चे सोए हुए थे, वो उठे, वो रोने लगे। हमने बोला उनको पहले सुलाया। 15 मिनट के बाद हमको पता चला कि ये आग लगी हुई है कहीं, वहाँ उसकी तरफ भागे। उसकी तरफ गए तो देखा कि थाने में कुछ हुआ है। और थाने में क्या हुआ है, सब लोग उधर आए और देखा कि पूरा आग, तहस नहस, धुआं, गाड़ियाँ जल रही हैं, लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब हमने देखा। तो उस वक्त जो है हमारे बाद में ये इसलिए पता चला कि लोगों की रोने की आवाज़ आई, तब हम बाहर निकले। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हुआ है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे पड़ोसी भी है एक, वो लड़का बेचारा वो भी इसमें मरा है। मोहम्मद शफी है, टेलर मास्टर, वो भी इन्हीं का काम कर रहा था। इसी का वो कुछ वो बना रहा था। जैसे घर वालों ने अभी बोला, उनकी मिसेज ने, उनके बच्चों ने बोला, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बोला कि वो उन्हीं का काम करने जाता। पूरा दिन उसने उन्हीं का काम किया है और रात को फिर उसको ये सज़ा मिली है। तो अब ये बताइए कि किस तरीके से, जो अगर हम कहें नुकसान कितना हुआ होगा आसपास के? देखिए, हम आपको ये बताएंगे कि अगर हम जानी की नुकसान की बात करें तो हमने वहाँ देखी, लाशें देखी उस वक्त, कितनी हमको खुद समझ में नहीं आया। एक दूसरा है कि जो जख्मी हुए हैं उजाला हॉस्पिटल है, वहाँ पे 15-20 लोग तो वहाँ थे और दूसरे हॉस्पिटलों में भी रहे होंगे। तो कितने मरे हैं क्या हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो है भाई मरा है, वो PCR में है अभी है। तो आप प्रगति, आप सुन सकते हैं कि ये चश्मदीद है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है उस समय की उस घटना को देखा है और कहीं ना कहीं जो विस्फोट हुआ था उसने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। और वहां पर थे, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, ये वो बता रहे थे। महराज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो नौगाम धमाके को लेकर और क्या जानकारी है और कैसे इसका फरीदाबाद कनेक्शन निकल रहा है, यह आपको बता रहे हैं। देखिए, फरीदाबाद में बरामद हुआ था विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल के घर से, जो उसका ठिकाना है, जो किराए पर उसने कमरा ले रखा था, वहां पर अमोनियम नाइट्रेट मिला था। 358 किलो विस्फोटक नौगाम इसके बाद लाया गया था। कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम का जो विस्फोटक रिकवर हुआ था वहां से। पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच हो रही थी, सैंपलिंग का काम हो रहा था। नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था ये पूरा मामला, इसलिए यहां पर लाया गया था। 19 अक्टूबर को आतंकी मॉड्यूल का केस भी दर्ज किया गया था। और महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े, लेकिन महराज सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह रूल आउट कर दिया है कि ये किसी तरह का कोई आतंकी हमला था,
लेकिन फिर कैसे ये सब कुछ हो गया? सैंपल लिया जा रहा था, हैरानी यही हो रही है कि तब कैसे धमाका हुआ। बिल्कुल करुणा, ये बात जो है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम जो पहले से कह रहे हैं कि कोई ना कोई एसओपी जो है उसका वायलेशन देखा गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट की जो ये सैंपल थी वो फट गई। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सोचने लायक है कि जब तक इस अमोनियम नाइट्रेट में डेटोनेटर्स फिक्स नहीं होते हैं तब तक ये बिल्कुल जो है फट नहीं सकता है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे आला अधिकारियों द्वारा भी जो है वो देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हर एक टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की वो आहिस्ता आहिस्ता अब घटनास्थल पर पहुंच रही है। अभी पहले डीजीपी थे, डीजीपी कुछ समय पहले जो है यहाँ से निकल गए हैं, जमीनी स्तर का जायजा लेते हुए यहाँ पे कह सकते हैं कि वो यहाँ से फिर निकल गए हैं। हालांकि अभी जो है औपचारिक तौर पर कोई भी बयान जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सामने नहीं आया है, लेकिन प्राथमिक जांच जो थी वो इस बात को पहले से ही उन्होंने नकार दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। लेकिन महराज अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें कौन सा अभी फिलहाल इसको नकारा गया, रूल आउट किया गया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, लेकिन जिस अमोनियम नाइट्रेट का आप जिक्र करें, देखिए बड़ी देसी भाषा में अगर बोले तो इसे खाद्य उर्वरक कहा जाता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि जब तक इसमें कोई डेटोनेटर नहीं होता तब तक ब्लास्ट हो नहीं सकता। क्या कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है, कोई साजिश का एंगल इससे जुड़ सकता है जिसके बाद ये धमाका हुआ? ये बार बार ये दिमाग में ख्याल आ रहा है, ये सवाल उठा है महराज। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, हर एक बात जो आप कह रहे हैं इसको जो है नकारा नहीं जा सकता, और पुलिस भी इस तफ्तीश में अभी जुट चुकी है। ये जो आप टेरर एंगल की बात कर रहे हैं इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्राथमिक जांच जो है उसमें पुलिस ने पाया है कि जो सैंपलिंग ली जा रही थी उसी के बीच में ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन अभी तक जो है चीजें स्पष्ट हो रही है और आला अधिकारी भी जो है जमीनी स्तर पर जायजा ले रहे हैं। कुछ देर के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है जारी होगा, किस तरीके से क्या हुआ उसमें स्पष्ट लिखा होगा। लेकिन अभी तक ये है कि 28 लोग जो है इस हमले में जो है क्या पूरी तरीके से तैयार जिसमें था जो इतना भारी नुकसान पहुंचा सके, जिस तरीके से हुआ भी है? आप जहां मौजूद हैं स्पॉट पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, हो सके तो उसकी तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल प्रगति, हम बिल्कुल उसी स्पॉट पर है। यही रास्ता है जो पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन मोहल्ले में स्थित है, और हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस स्टेशन सुरक्षित स्थान पे होना चाहिए, ऐसे मोहल्ले में नहीं होना चाहिए था। लेकिन बता दें आपको कि अभी जो चीज़ें चल रही है विभिन्न तरीकों से जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। पहली जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इस एंगल में होगी कि क्या ये कहीं आतंकी हमला तो नहीं था। हालांकि पुलिस ने पहले रूल आउट किया है इसको, लेकिन अभी चीजें जो है वो कोशिश की जा रही है, खंगाली जा रही है, और कुछ देर के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस जानना चाहूंगा। नौगाम का ये जो थाना है, यहाँ पर 358 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है वो लाया गया था, क्योंकि जो इंपैक्ट है 9 लोगों की मौत हो गई है, 27 लोग इसमें घायल हुए हैं, इंपैक्ट बहुत बड़ा था। क्या पूरा जो विस्फोटक था उसमें धमाका हुआ है? जी अभी तक जो जांच का विषय है ये कि कितना सैंपलिंग लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से खाली थाने में नुकसान पहुंचा है, ब्लास्ट थाने के अंदर हुआ है, उस हिसाब से ये स्पष्ट हो रहा है कि एक छोटा सा जो क्वांटिटी था इस सैंपल का उसमें ब्लास्ट हुआ है। लेकिन बिल्कुल ये बातें जो है सवाल या निशान खड़ा करती है कि क्या ये तैयार था, क्या इसमें डेटोनेटर लगाया गया था, आखिर ब्लास्ट हुआ तो हुआ किसकी वजह से? और ये चीजें जो है बिल्कुल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और कुछ समय बाद ही जो है औपचारिक तौर पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस इसके बारे में कुछ कह पाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महराज आपका जानकारी के लिए।